बुढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बिना स्किप किए सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी को आएगा। जो आज बालक है कल वो युवा होगा, परसों जवान होगा, आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो बुढ़ापा उस पर कम असर करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उससे डर के भाग जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बलवान हो या गुड़ी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा उनके पास आएगा। इसलिए ये जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों भांति भांति के पक्षी दिन भर किकोले करते रहते थे, या यूं कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी उस वट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते थे। कुछ पक्षियों का तो यह वृक्ष अस्थायी निवास था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। कुछ महीनों बाद जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे। वो वट वृक्ष भी पानी ना बरसने के कारण सूखने लगा था। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वो वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके पत्ते डालियां टूटकर नीचे गिरने लगे, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बुढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके बाहर जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बुढ़े गिद्ध को भी चलने को कहा, परंतु गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। बुढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूं। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी वट वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इसे विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे जा सकता हूं। इस वृक्ष ने मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूं। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या प्रदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। सोचो, जब तुम असहाय थे, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गए। जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वो चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज वो बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। दर्शक बंधुओं, बुढ़े गिद्ध ने मरते दम तक उस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते, वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया, उसे दीमक काटने लगे, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमता, अपना भोजन जुटा लेता और शाम होने पर सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता। इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी उसी सूखे पेड़ पर बैठे हुए रहते हैं। क्यों न हम सब मिलकर उनके पास चलते हैं, उन्हें समझा बुझाकर अपने पास ले आएंगे। यही सोचकर कुछ पक्षी बुढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। वो कहने लगे कि गिद्ध काका, तुम कहां इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन समाप्त हो चुका है। मरे हुए के साथ रहना कहां की समझदारी है? कहते हैं
वही जीवन श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो। वही देश श्रेष्ठ है जहां कुटुंब का पालन हो। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन गलाए जा रहे हैं। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ यह गिर जाएगा। फिर तुम कहां जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता वो बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। मित्रों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बुढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ हूं। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इसका साथ छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं, भक्त, सेवक, शरणागत जो ये कहता हो कि मैं आपका हूं, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ न छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो जगत अपराध का भागी होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। गिद्ध ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग जाइए। गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ तो ये कहने लगे कि भैया, इस बुढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सठी आ गई है, इसलिए उसने हमारा प्रस्ताव नहीं समझा। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझाने आए, लेकिन गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वे सीधे भगवान इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहां बरसों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से शून्य है। पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस बरगद पर हम लोग रहते थे, उसी बरगद पर एक बुढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो चले आए, पर वो गिद्ध उस बरगद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है, वो कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे, पर वो फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वो कह रहे थे कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वो आपका कहना मान जाए। दर्शक बंधुओं, पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बुढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं। हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें यह समझाने आया हूं कि यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी डाली सूखकर गिर चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है। आप बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। दर्शक बंधुओं, इंद्र की बात सुनकर बुढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। मैं जब असहाय था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाला पोसा, बड़ा किया। मैं इसी पर खेला कूदा, इसी पर रहकर सारे सुख उठाए हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर मुसीबत आई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? अक्सर लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में वे अपने हितैषियों, अपने बंधु बांधवों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूं भगवान। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि हे गिद्ध, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
तब गिद्ध कहता है, हे भगवान, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि ये हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूं, थोड़े दिन तक जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा, मुझे भी खुशी में होगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया, पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए, चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़कर गए थे वो फिर से उसी जंगल में लौट आए। सारे पक्षी उसी बरगद पर आकर रहने लगे। सभी पक्षी उस बुढ़े गिद्ध काका की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वही ला कर देते थे। मित्रों, इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके जिसने आपको जन्म दिया है, उस माँ का और पालन पोषण करने वाले उस पिता का। वो आपके जीवन दाता हैं। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफें उठाई हैं। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन पाए तो ये जीवन किस काम का रहेगा। दोस्तों, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान कृष्णा जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जय श्री कृष्णा।